कल परसों मोदी जी के साथ घूम रहे थे, तो उसमें तो कोई वो वाशी, अलग उसमें उन्होंने आ मोदी गया। जी को ऐसे जाके नहीं बोला होगा कि वाशी वाशी, ऐसा नहीं बोला होगा। हे Hey गाइस, माय नेम इज हर्ष। And my name is Purva. गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है कि ओजी मूवी के अब सॉन्ग्स आए और हम उस पर रिएक्ट ना करें? Yeah. ऑल्दो हमने बहुत सारे सॉन्ग्स पे रिएक्ट कर लिया इवन है, पूरी मूवी भी देख ली, एक एक सीन सब कुछ देख लिया है guys. बट ये है हंग्री चीता वीडियो सॉन्ग। बिकॉज ये सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है जिससे हमारी कई यादें जुड़ी है। कैसे? बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम इसका कोई ट्रेलर ग्लिम्स देखा था, बेसिकली आज से कई साल, 1 साल पहले, तो वो 1 साल भी नहीं यार, ज्यादा टाइम हो गया। ग्लिम्स उसकी बहुत पहले आई थी, बस वो मुंबई 2 के साल scenes पहले आई दिखाया थी। था। हाँ, तो उस टाइम पे जब हमने जो बीजीएम सुना था फर्स्ट टाइम, वो यही था, हंग्री चीता। एंड मुझे तो याद भी नहीं है कि मूवी में ये गाना कब चला था, क्या चला था। सो लेट्स सी, एंड हम मूवी के कुछ सीन्स याद करते हैं। याद आ जाएंगे क्योंकि गाने में आजकल ये रहता है कि मूवी के सीन्स रहते हैं Yeah. कई सारे, सो देखते हैं कौन कौन से सीन्स होंगे एंड इसमें। अब तो गाइज मूवी रिलीज हो गई है, तो अब ये कोई मैटर है नहीं कि लिरिकल वीडियो होगी या ऐसा होगा। बिकॉज लिरिकल वीडियो कब रिलीज की जाती है? जब मूवी रिलीज नहीं है, तो उसकी हाइप बनाने के लिए वो लोग लिरिकल वीडियो बनाते हैं, ताकि सॉन्ग्स भी रिलीज हो जाते हैं, हाइप भी बन जाती है और उनके कुछ सीन्स भी लीक नहीं होते हैं। बट अभी तो गाइस फुल फ्लेजेड मूवी भी आ चुकी है, एंड अब थिएटर से हट भी चुकी है, कहीं कहीं भी चल रही होगी। सो अब तो गाइस हम पूरे सीन्स देख सकते हैं। एंड अभी इसके पहले की जितने भी सॉन्ग्स है ओजी मूवी के, अब उनके फुल वीडियो सॉन्ग्स भी आने लगेंगे। हमने सूवी भी बनाया था, सूवी का भी आई थिंक वीडियो सॉन्ग आ चुका होगा मेरे हिसाब से। नहीं आया, उसका नहीं आया, आई डोंट थिंक। सुवी का भी लिरिकल वर्जन था, वाशी वाशी का भी लिरिकल वर्जन था, है ना, एनिमेटेड वर्जन बेसिकली। सो लेट्स रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ठीक है? वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमें सीन्स कुछ याद आएंगे ना हम लोग, ठीक है, सुनेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर दो, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो 1 2 3 स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा किसी और वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, इफ यू वांट टू बी द मेंबर ऑफ दिस चैनल, यू कैन आल्सो जॉइन द चैनल इन 29 रुपीस ओनली। ये गाड़ी तो विलेन की होती है। पर एक उनकी भी होती है। ये बिल्डिंग है ना, बहुत मूवीज में यूज हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इस टाइप की। इस सीन को मैं भूल गई हूँ, तुम देखी थी? मैं भी भूल गया हूँ। क्या आई थिंक वो वाला सीन होगा जब वो प्रकाश राज सर की वाइफ को बचाने जाते हैं। व्हाट एंट्री, बॉम्ब। ओह गाइस, आपने नोटिस किया गन की आवाज भी मैच कर रही गाने से। बॉम्ब चल रहा है। वो वाह, मैंने बोला था ना, गोलियों की आवाज मैच कर रही है। ये हिंदी में भी आई थिंक आना चाहिए। या मुझे लग रहा है कि यार वो प्रकाश सर की वाइफ को बचाने आते हैं। जब का होगा, हाँ जब का ही है। ये सारे लोगों को बंदी बना लिया था पुलिस ने। पुलिस ने, सॉरी, ओमी ने। ग्रेनेड्स। ओजी आ गया।
अच्छी मेमोरी है तेरी। भागो अबे कहाँ गया? शूज में आग लग गई उनके। व्हाट अ सीन। ఏ, अंदर जा ओजी एक చేస్తాడు నేను చూస్తా अंदर जाओ एक शू में आग लगी है। मैं लिटरली भूल गया ये विलन कौन है ये वाला। कि उनका बेटा तो नहीं है वही लग रहा है। विलन का बेटा? वही लग रहा वही है क्या जिसने स्टार्टिंग में वो रुकवाया? आई मीन वो మా వాళ్ళని కాపాడటానికి वो నిన్ను కాపాడటానికి ఎవరిని తీసుకొస్తావు తీసుకో अच्छा कुछ हुआ नहीं ना उनको? పో పో बच्चा छोड़ दिया। ओके इन्होंने इस मूवी में जैसे इनको छोड़ दिया वैसे कई लोगों को छोड़ दिया है। जैसे बहुत पहले उस मूवी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब उनको मारा जा सकता था, लाइक वो जो विलन थे जिनके बेटे ने सब स्टार्ट किया है ना, वो शायद नहीं मरे। नहीं वो उनको भी छोड़ दिया था। वो भी हाँ। बहुत पहले कहते उनने प्रकाश राज को आई थिंक किडनैप कर लिया था एंड फिर ओजी आए थे उनको बचाने एंड वो जो उनकी सेंटर टेबल है उस पर लड़ाई हुई थी एंड फिर लड़ाई होने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया था उनको। अगर उनको वो उसी टाइम मार देते तो उनका बेटा ये बड़ा नहीं होता एंड उसके बाद फिर इतना सब होता नहीं। बट या क्योंकि वो बेटा था उसी मुझे ने तो उनके अर्जुन दास फैमिली का मेंबर रोल को भी मारा बहुत था। इंटरेस्टिंग लगा। अर्जुन वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ। थी जो अर्जुन दास को पूरी मूवी में उसको मतलब कंफ्यूजन था कि यार ये पवन कल्याण अर्जुन दास ने वही खुद ही है। अपने उसको उनके पापा को गलती हाँ, से मतलब शूट वो कर दिया था मूवी का खतरनाक ट्विस्ट था। मतलब वो एंड पता नहीं अर्जुन दास ने बच्चे थे तो क्या बोल दिया उन्होंने, बोल दिया ये इन्होंने मारा है, जबकि हाँ। अर्जुन दास तो बेहोश थे उनको तो पता भी नहीं था तब और भी उन्होंने दूसरी बोल दिया। बात ये कि पवन कल्याण को आधी मूवी तक लगता रहा कि उनकी जो वाइफ है उसको विलन के बेटे ने मारा, जबकि वो हाँ। ओमी ने मारा था। वो Yeah. बाद में पता चला। ओमी इज द लाइक बिगेस्ट विलन बट हम उन हाँ। विलन की बात कर रहे हैं जिनका बेटा था वो। हाँ, उसको तो पूरी गर्दन काट दी। हाँ हाँ वो तो वहाँ मरे थे ना। हाँ, सो दिस इज नॉट दैट पर्सन हाँ, क्योंकि ये- उनके बाल छोटे थे। अच्छा ये ये अलग हो बड़े सकता है। बाल वाला कोई व्यक्ति है। हाँ। तो ये आई थिंक ओमी ये का व्यक्ति है। स्टार्टिंग में दिखा था ना, लाइक इसने वो किसी को मार दिया था। ये तो- अलग है, वो अलग है। हाँ, वो तो वही था ना विलन का बेटा जिसने स्टार्टिंग में पवन कल्याण सर के घर के एक व्यक्ति को मारा था बिकॉज उनका पोर्ट था और पोर्ट पे ये लोग बोल रहे थे कि हमें जो वो कहते कंटेनर है पोर्ट से बाहर लेके जाना है, लेकिन पवन कल्याण सर की फैमिली के किसी प्रकाश राज की फैमिली किसी व्यक्ति उनके ने बेटे मना के कर दिया था, शायद। उनके बेटे ने मना कर दिया था कि यार ये कंटेनर नहीं जाएगा बिना चेकिंग के। एंड उसको चेक किया था तो उसमें बहुत सारी इलीगल ड्रग्स एंड गन आई मीन एक्सप्लोजिव रखे थे। सो उस एक्सप्लोजिव के चक्कर में उस कंटेनर को नहीं जान दिया था। सो उसी टाइम उनको मार डाला एंड फिर तब भी ये कंटेनर movie बाहर अगर गया एक नहीं। बार में देख के नहीं समझ आएगी, दो तीन बार तो, क्योंकि हर एकदम सारी लिंक है चीजें, थोड़ा सा याद करने में भी टाइम लगता है। और हमने उस दिन रात को देखी थी गाइस, तो थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, बाकी काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन मुझे याद है। कंटेनर जो था वो लास्ट तक फिर गया नहीं है ना, और लास्ट में उस कंटेनर में जो ओमी करना चाहता था मुंबई में ब्लास्ट, वो ओमी कर नहीं पाया एंड ओमी उस कहते TNT के अंदर खुद ही पवन कल्याण सर ने उसको ब्लास्ट कर दिया था। पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर दी ओमी के साथ। लेकिन ओमी ही बिगेस्ट विलन नहीं है, ओमी के ऊपर भी बहुत सारे बिगेस्ट बहुत विलन सारे थे। ओमी तो जो ऐसा लग रहा कि- था कि लास्ट में उनके अपीयरेंस है, मतलब ऐसे- नहीं ओमी बस एक कठपुतली था, क्योंकि ओमी क्या कर रहा था, ओमी को एक टास्क दिया गया था कि इस कंटेनर को वहाँ मुंबई में प्लांट करना है। किसने दिया था? कोई दुबई या UAE में कहीं पे लोग बैठे थे उन्होंने। वो फिर ओमी से हुआ नहीं तो ओमी को मारने के लिए किसी को भेजा, लेकिन फिर ओमी ने उनको समझा बुझा के बोल दिया कि अब मैं करूँगा काम ये वो, एंड फिर लास्ट में फिर कर नहीं पाया एज यूजुअल। एंड फिर हो सकता है कि अभी ओजी तो जिंदा है, प्रकाश राज भी जिंदा है, अब ओजी एक फायर आर्म मतलब अब उनकी वो कहते वाइफ की डेथ के बाद वो हो गए कहते चार्ज अप हो गए एंड अब हो सकता है दुबई वाले लोग आए एंड नेक्स्ट पार्ट बने। लेकिन ये ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है, पता है क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक तो उन्होंने इतने टाइम के बाद लड़ाई करने की सोची तो उनकी एक वाइफ चली गई, तो अब वो सोचेंगे कि अगर मैं अब लड़ाई करूंगा तो मेरी जो बेटी की जान जाते जाते बची थी और वो बच गई, तो अब वो और रिस्क में आ सकती है, क्योंकि अब तो वो दोनों ही लोग हैं। लास्ट में मूवी में दिखाया था
कि वो वापस से अपने गांव लौट जाते हैं. सो वो अब आई डोंट थिंक कि ओजी का कोई नेक्स्ट पार्ट बनेगा, पर बन भी सकता है, आई डोंट नो. इसमें सलार रेफरेंस वगैरह भी दिया है, आई डोंट नो मैन. अगर बने तो अच्छी बात है. बनेगा तो उसमें नई एक्ट्रेस आएगी. या बट आई डोंट थिंक कि अब नया बनेगा, बिकॉज पवन कल्याण और एक्ट्रेस का बॉन्ड बहुत अच्छा बताया गया था एंड वो हर चीज़ में उनको सपोर्ट भी करती थी. एंड बिकॉज ऑफ द वायलेंस उन लोगों ने वो जगह छोड़ने का सोचा, फिर वेकेशंस पे गए, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में फिर हॉस्पिटल में गई तो सीन हो गया इसमें ओमी ने उन्हें मार दिया. एंड ओमी ने भी उन्हें क्यों मारा लास्ट तक उन्होंने यही बोला कि ओजी तुम्हें बताएगा, मारेगा. तो ऐसा हुआ था गाइस. सो बहुत अच्छी मूवी थी एंड वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट बेस्ट मूवी ऑफ पवन कल्याण में बोल सकता हूँ ऑफ मॉडर्न डेज. बिकॉज पुरानी पुरानी मूवी का तो कोई तोड़ नहीं है. पुरानी ठोली प्रेमा और खुशी ये तो और मतलब एवरग्रीन मूवीज है, तो उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे. बट हाँ 2010 के बाद जो पवन कल्याण सर की मूवी आई है उसमें ये बेस्ट लगी. ये वाली मुझे वो भी अच्छी लगी थी, अंतर की दरेदी मूवी मुझे अच्छी लगी. स्टोरी अच्छी है, बट वो एक वो कहते हैं ना जो पहले टिपिकल बॉलीवुड आई मीन जो साउथ इंडियन मूवीज बनती थी वैसी थी. उसमें ब्रह्मानंदम वगैरह सबका एक रोल आ जाता है. एंड आपको पता है ना पहले कैसी मूवीज बनती थी वैसी थी. लेकिन मुझे काटमाराइडू भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. जो श्रुति हसन वाली है, हाँ, उसमें वो भी अच्छी थी, लेकिन वो भी टिपिकल साउथ इंडियन मूवीज टाइप थी जिसमें गांव स्टोरी अच्छी थी, नो डाउट. बट उसमें पवन कल्याण सर ने फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे थे बिकॉज उस स्टोरी के रेस्ट्रिक्शंस ही वैसे थे. लेकिन अब आप देखो ना उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया. अब सबकी अपनी चॉइस होती है. जैसे ऋतिक रोशन की बात करता हूँ, ऋतिक रोशन हर मूवी में अच्छा डांस नहीं कर पाते बिकॉज उनको कोरियोग्राफर ऐसी स्टेप्स देता है जो उन्हें लिमिट कर देती है. लेकिन अगर वो अच्छे से मतलब खुद का भी इन्वॉल्वमेंट रहे उनका तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे डांस मूव्स खुद भी डिजाइन कर सकते हैं. वैसे पवन कल्याण सर का है. अगर उन्होंने ओजी मूवी में आई थिंक इतने लंबी स्ट्रेच हुई है मूवी तो उन्होंने काफ़ी अपनी डेडिकेशन से उसमें काम किया है. बिकॉज अब उनका क्या है कि उनको दोनों चीज़ पे ध्यान देना है. मूवी है तो बहुत अच्छी मूवी भी बनाना है, तो वो अब उनका ऐसा माइंडसेट है कि अब वो सेट हो चुके हैं पॉलिटिक्स एंड मूवीज़. जब मूवीज़ में काम करते हैं तो प्योर मूवी में काम करते हैं. जैसे कि प्रमोशनल इवेंट वगैरह होते हैं अगर, तो उसमें पवन कल्याण सर का क्या है कि बिल्कुल एक वाइब में आ जाते हैं वो, मूवी वाइब में आ जाते हैं. वाशी ऐसे करके वाइब में आ गए थे. लेकिन अब वो कल परसों मोदी जी के साथ घूम रहे थे तो उसमें कोई वाशी, उन्होंने मोदी जी को ऐसे जाके नहीं बोला होगा कि वाशी वाशी, ऐसा नहीं बोला होगा क्योंकि अब वो वापस पॉलिटिक्स जोन में आ गए. एंड अब उनका प्रमोशनल इवेंट, पॉलिटिकल एंगल ज्यादा अच्छा लगता है मुझे मूवी दोनों इनफैक्ट. बट अब वो वाशी वाशी नहीं कर रहे हैं. अब उनका एक अलग वो आ गया है. अभी थोड़े टाइम के बाद अभी एक और मूवी आने वाली है. बट यार इंसान का तो वापस वाइब चेंज हो जाए. मतलब ये बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना कि अगर आपका मूड एक चीज पर सटीक है, आप मूवी में अच्छा कंसंट्रेट हो और उसी टाइम आपको पॉलिटिक्स में भी उतना ही ध्यान देना, आपके कितना काम रहते हैं, तो दोनों चीज़ को एक साथ मैनेज करना बहुत आई थिंक बहुत मुश्किल है. जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना सो कॉल्ड कि हमने IAS हम ये है वो है, उनको भी पता है कि उन्हें IAS से रिलेटेड काम ही करना है, वो कुछ और नहीं कर सकते. बहुत कम ही होते कि जो मल्टीपल टास्क, लेकिन जो मल्टीपल टास्क को हैंडल कर ले वही सबसे बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से. स्पेशली पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग बहुत डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट. एक में उन्हें बिल्कुल रियल रहना है एंड एक में बिल्कुल रियल नहीं रहना है. हाँ, एक में रियल है, एक रियल है, एक पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिक्स नहीं है. सो आई डोंट नो मैन. अगर कोई इंसान को भी बोल देना कि आप घर भी मैनेज करो, आप ऑफिस भी मैनेज करो, तो दोनों अच्छे से नहीं हो पाएगा. मतलब हो तो सकता है लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं हो सकता. तो कोई भी एक टाइम पे एक ही चीज़ सकता है, लेकिन जो एक टाइम पे दोनों चीज़ कर लो बहुत बड़ी बात है. सो गाइज आप अभी वीडियो भी 13 मिनट की हो गई है. सो इस सॉन्ग के हिसाब से डिस्कशन काफी लंबा हो गया. सॉन्ग के हिसाब से हमारा कैजुअली हमारे पवन कल्याण सर के लिए जो डिस्कशन किसी दिन कोई ऐसा पॉडकास्ट करेंगे जब ये बातें करेंगे. अभी तो गाइज इट्स अ सॉन्ग रिएक्शन एंड बहुत सारे लोग हैं एंड जो भी आप हमसे बातें करना चाहते हैं गाइज प्लीज बोल रहे हैं लाइव वीडियो बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सॉन्ग रिएक्शन देखते हैं, बाकी का पार्ट स्किप कर देते हैं. तो जो अभी तक है प्लीज कमेंट सेक्शन में वाशी और वाशी लिख देना ताकि हमें पता चल जाए. जो अभी तक टिके ना वो एक्चुअली अपने फैंस भी है. या हो सकता है क्योंकि जो हमारी बातें सुन रहे हो यार ऑफ कोर्स हमारे ही फैन होंगे ना. एंड हमको बहुत अच्छा लगता है. वही बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक जो है वो वाशी लिख देना ताकि हमें पता चल जाए दैट यू आर स्टिल ऑन. एंड हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.